आपने वही बातें जो अरसा से वो करते हैं, वही बातें उन्होंने की हैं। वो इसलिए कि इनके दिलो दिमाग में ये चीज़ें बसी हुई हैं और वो जिस अंदाज से बोल रहे हैं उस अंदाज से भी आपको पता लग गया होगा कि वो कितना एहसास करते हैं। तो शाकर उमर गुज्जर साहब भी आप लोगों की आवाज़ है और अक्सर औकात मीडिया पे आगे पीछे आप इनको देखते हैं, तो बात तो आप फार्मर्स की कर रहे होते हैं ना। उन्होंने ये कभी तफरीक से बात तो नहीं की कि मैं अभी फार्मर्स की बात कर रहा हूँ जो DCFA के मेंबर हैं और मैं जो हाजी अख्तर के फार्मर हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, या जो हाजी गुल स्टार साहब के साथ काम करते हैं मैं उनके साथ बात नहीं कर रहा। ये भी फार्मर्स की बात करते हैं और हाजी अख्तर साहब भी फार्मर्स की बात करते हैं। तो मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये जैसे पहले रुए रवां बन के इस काम में इन्वॉल्व थे, दिन रात मेहनत की है, उसी अंदाज़ में अपनी सारी वो सलाहियतें जो हैं वो दोबारा इसमें लगाएं और आपसे कुछ चीज़ें शेयर करें कि अभी तक हम कहाँ पे खड़े हैं। जनाब शाकर गुज्जर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी लंबी चौड़ी डॉक्टर साहब ने भी की। बुखारी साहब, आप अगर वक्त है सुनना चाहें तो मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी सी तफसील से। है टाइम आप लोगों के पास? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन वसल्लिम सलामन तामन अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल्लज़ी तनहल्लु बिहिल क़द व तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़ज़ा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिल गायब व हुस्नुल ख़वातीम व युस्तस्क़िल ग़मामु बिवजहिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूम लक। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अरहमर राहिमीन। हमदीद कहता हूँ क्योंकि मैं रफ़ीक साहब का हिस्सा था, मैं इन्हें ऑन करता हूँ, ये मुझे ऑन करते हैं। वक्त और हालात ने हमें कुछ दूर कर दिया था। ज़ाहिरी सी बात है, जब कामयाबियाँ मिलती हैं तो फिर पीछे साजिशें भी होती हैं। रफ़ीक साहब ने मुझे पहले कहा था कि शाकिर ऐसे ऐसे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पर मैं नहीं समझा। पर वो कहते हैं ना, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। कुछ चीज़ों को सीखने के लिए देखें ना, अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल आती है ठोकर खाने से। एक ज़बरदस्त ठोकर खाई है सब ने, मैं समझता हूँ मेरी हैसियत में हम सब ने, और हमने ये देखा है कि यार हम गलत ट्रैक पर चले गए थे, हमें दोबारा अपने ट्रैक पर चढ़ना होगा दौड़ने के लिए। तो मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ रफ़ीक साहब से, और मैं इनसे माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। जो कमी कोताहियाँ हमसे हुई हैं, और ज़ाहिरी सी बात है कि हमसे जो गलतियाँ हुई हैं हम उसे एडमिट करते हैं। और मैं आज का जो मौजू है बायोगैस प्रोजेक्ट, मैं बताऊं आपको रफ़ीक साहब से थोड़ी सी दूरी के बाद, मैं इस प्रोजेक्ट से दूर नहीं हुआ। मैं मुसलसल मीटिंग्स करता रहा हूं और अब तक मीटिंग्स कर रहा हूं, और मुझे लूप में रखा है बैंक ने, तो मैं उनसे मुसलसल राब्ते में हूं। पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक कुछ टेक्निकल लोगों की मौजूदगी ज़रूरी है जो हमारे अंदर नहीं है। उसके लिए डॉक्टर साहब ने अलमदार साहब को पहले भी आगे रखा हुआ था, अब भी रखा है। तो मैं आज बात करूंगा यहाँ पे बायोगैस प्रोजेक्ट के हवाले से। तो अलमदार साहब ने आपको ब्रीफिंग दी है। सबसे अहम चीज़ है जी कि सिर्फ बायोगैस प्रोजेक्ट नहीं, दूसरे भी तमाम तर जितने भी मामलात हैं उनमें आगे बढ़ने के लिए हम फार्मर्स को, कैटल कॉलोनी की तरक्की के लिए, इस सेक्टर की मुल्की सतह पर तरक्की के लिए आपकी यूनिटी बहुत ज़रूरी है, जो हम में नहीं है। बात यह है कि सब ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। शाकिर उमर ने अपनी, हमारे आबा व अजदाद ने जो बुनियाद रखी, मेरे वालिद मरूम ने DFA डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, हाजी अख्तर साहब आजकल उसे चला रहे हैं, वो अलग है, हाजी सिकंदर साहब अलग हैं। पर मैं इस फोरम पे खड़े होकर मैं ये कहूँगा कि हाजी अख्तर साहब, हाजी सिकंदर साहब, हबीबुल्ला चौहान, हाजी बाज़ेद ख़ान, शकूर भाई, अपने हाजी गुल से ठार, ये जितने भी लोग हैं ये स्टेक होल्डर्स हैं इस कौम की तरक्की के लिए, इस सेक्टर की तरक्की के लिए। आप सब अपनी आना को फना करके एक नुक्ते पे मुत्तफिक हो जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, दूध के रेट का मामला आप देखते हैं, पर हमने ये चीज़ों को समझ लिया है
कि यार बात यह है, हम ऐलान हाजी अख्तर से करा दें, हम उसके पीछे लग जाएं, अगर हम उसके मुखालिफ चलेंगे भाव टूट जाएगा। तो हमने ये सीखा कि यूनिटी होगी, दुनिया को ये दिखाना पड़ेगा हम एक हैं। हम हमारे आपस के जो ज़ाती इख्तिलाफात हैं उसके लिए हम लड़ते रहें, पर ज़रूरी है उन्हें भी ख़त्म कर दिया जाए। तो हम सब के लिए ज़रूरी है कि इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आज स्टेक होल्डर्स को हमने जमा किया है। देखें, किसी भी जगह सबसे मज़बूत आदमी कौन होता है? जिसे अल्लाह ताकत दे। दूसरा, वहाँ का मकामी सबसे मज़बूत और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। हम सब भी इस भैंस कॉलोनी के बेटे हैं और ज़ाहिर सी बात है सिंध में ये लग रहा है, सिंध के तमाम बेटे यहाँ बैठे हैं। मेरी आप लोगों को राय ये है, दरख्वास्त ये है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ के अपने हाथों में ले लें। हम सब से, मुझसे, बुखारी साहब से, अलमदार साहब से, हम सब से जितनी मुमकिन कोशिश हो सकेगी हम आपका साथ देंगे। पर ज़रूरी ये है कि हम एक कमेटी कायम कर दें यहाँ, जो इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए, इसकी मीटिंग्स में शिरकत के लिए बिला इम्तियाज़ रंगो, नस्ल व मज़हब इस काम को आगे बढ़ाएं। और इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए आपको अंदाज़ा शायद नहीं है कि जब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आएगा, सबसे पहले जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने यहाँ की जो कम्युनिटी है उसकी बेहतरी के लिए प्रोग्राम बनाए हैं। उसके लिए स्कूल्स, उसके लिए कॉलेजेस, उसके लिए कम्युनिटी सेंटर्स, उसके लिए हॉस्पिटल्स की तामीर को करेंगे सबसे पहले। और हमने भी बहुत सारी चीज़ें तय की। और ज़ाहिर सी बात है कि यार हमारे लिए तो खुशी की बात ये होगी ना, शाम को जब मुंशी से हम पूछेंगे, यार वो पहले आप तो पूछते हैं ना यार दूध कितना गया, हम पूछेंगे जी गोबर की ट्रालियाँ कितनी गई हैं। तो यह हमारे लिए खुशी की बात होगी ना जी। तो मैं मुद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ आप सब लोगों से कि जी अपनी आना को फना करके, तमाम चीज़ों को भुला के आप सब एक हो जाएं। हमारी तरफ से कहीं भी कमी कोताही कोई है ना, देखिए हमारे सब ये लोग बैठे हैं, हमसे नादानिस्तगी में भी भूल हो जाती हैं। हमें बताएं कि जी आपने ये गलती की है, ताकि हम अपनी बेहतरी तो कर सकें ना। गलतियां हो जाती हैं डॉक्टर साहब, इंसान को उसकी इस्लाह करने के लिए मौका देना चाहिए और उसे बताना चाहिए ये आपसे गलती हुई, उसे सुधार लो आप। तो बहुत ज़रूरी है, आप सब हमारे बड़े हैं, हाजी वाजिद खान बैठे हैं, आप अपनी कम्युनिटी को एक्टिव करें, एक नुमाइंदा दें। आप अपनी कम्युनिटी को एक्टिव करें, नुमाइंदा दें। आप सब लोग अपनी कम्युनिटी को करें, आप अपनी कम्युनिटी को करें, आई साहब अपनी कम्युनिटी, हाजी गुल अपनी कम्युनिटी, और एक कमेटी बना दें जो इस प्रोजेक्ट को देखे, इसको आगे बेहतर करने में, इसको आगे चलाने में वो साथ दे। बैंक का जो बीच में मुख्तलिफ इदारे हैं, कराची ट्रांस कंपनी है, कराची ब्रीज़ है, और ग्रीन क्लाइमेट फंड्स हैं, और सिंध गवर्नमेंट है, DCFA है, DFA है। बात यह है कि अगर हमने लोगों को ये शक्ल दिखाई ना कि ये फार्मर एक नहीं है जी, वो आपसे खेलेंगे जैसे कमिश्नर कराची खेलता है दूध के रेट के लिए। आप मौका नहीं दें किसी को भी। मेरी आपसे राय है, दरख्वास्त ये है, मुद्दमाना दरख्वास्त ये है कि आप सब लोग यूनिटी पैदा करें, यकजा हो जाएं, यकजहती पैदा करें, ताकि हम जीत सकें, आगे बढ़ सकें, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। आप यकीन जानें, ये तारीख़ का वो प्रोजेक्ट है कि सोने के उर्फ़ों से आपका नाम लिखा जाएगा जो इसका हिस्सा होगा। और ये प्रोजेक्ट, हाँ, बाबा डेयरी फार्मिंग के नाम से रफ़ीक साहब का हम फ़ोटो लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी से हमकिनार होंगे। हम सब अपनी अना को फना करके इस प्रोजेक्ट में हिस्सा हैं, साथ हैं, और जो लोग साथ नहीं भी हैं हम उन्हें भी साथ लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस भैंस कॉलोनी की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए हम हर मुमकिन कदम उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वाखिर